हाय। तो जानते हैं क्या होती हैं क्रैश डाइट, या इन्हें हम कह सकते हैं फैट डाइट्स। कुछ दिनों के लिए हम अपनी बॉडी को सिवियरली कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड मोड पे डालते हैं, यानी हम पूरे दिन में 400 500 या उससे भी कम कैलोरीज लेते हैं। ये डाइट अलग अलग तरीके की हैं। कुछ में सिर्फ कहते हैं कि आपको लिक्विड पे रहना है, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, बीटरूट जूस या कैबेज जूस। कुछ डाइट्स आपको कुछ टाइम के बाद फ्रूट्स बोलती हैं या सैलड्स बोलती हैं। ये डाइट का ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्टकट में आपका वेट कम कर देना। तो यानी 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन की डाइट आप करेंगे और आपका 5 किलो 8 किलो या 10 किलो वजन कम हो जाएगा। इस डाइट को बनाया इसलिए गया है क्योंकि आपको रिजल्ट शॉर्टकट में चाहिए है, या इनसे अट्रैक्ट भी इसीलिए कराया जाता है। आपने देखी होंगी ना हेडिंग, अगर करना है 5 किलो वजन कम 10 दिनों में तो देखें हमारा ये वीडियो। तो उन्हीं वजहों से ये डाइट्स आई हैं। अब आप पूछेंगे कि हाँ, ये तो हमने बहुत ढेर सारी डाइट सुनी है और हमें पता भी है, डॉक्टर सोनू आपके वीडियो में खास क्या है। मेरे वीडियो में खास क्या है वो जाने कि कैसे ये डाइट आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं। तो जब हम जाते हैं सिवियर कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड मोड पे, हमारी बॉडी गिरा देती है आपका बीएमआर, जिसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक एनर्जी का लेवल है जो आपकी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है नॉर्मल फंक्शंस के लिए, तो वो उसको कम कर देती है, यानी वो चली जाती है कंजर्वेटिव मोड में। जो दिन भर में आप नॉर्मली 2000 कैलोरीज खर्च करते थे, वो उसको कम करके ले आती है 1000 कैलोरीज पे। और बॉडी क्या करती है, बॉडी जितना भी, बिकॉज उसको पता है ना कि ये इंसान अभी शॉक मोड, मतलब ये डाइट कर रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, तो मुझे जितना बचाना है मैं बचा लूं। तो वो खत्म करती है वो चीजें जैसे कि मसल्स और वाटर आपके शरीर से। तो अमूमन इस डाइट के बाद 1 हफ्ते के अंदर आप लूज करते हैं वजन, जितना भी आपने लूज किया है 50% आपकी मसल से, एंड वाटर रिडक्शन होता है। तो दिखने में आपका वजन कम हो गया है, लेकिन आपने बॉडी को सिवियर शॉक स्टेट में डाल दिया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सिवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है, तो वो चीज ज्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं होती है, यानी कुछ दिनों बाद ही हम अपनी नॉर्मल डाइट पे जाते हैं। जब हम अपनी नॉर्मल डाइट पे जाते हैं और बॉडी आपकी कंजर्वेटिव मोड में है, यानी उसे सब कुछ बचाना है, उसको तो झटका लगा है ना, तो उसे सब कुछ बचाना है, सारी एनर्जीज बचानी है। तो जब आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो बॉडी क्या करती है, सारा कंजर्व करती है। वो तो कम ही एनर्जी स्पेंड कर रही है ना, 2000 स्पेंड कर रही थी, अभी तो 1000 भी नहीं स्पेंड कर रही है। तो जितना खाना आप नॉर्मल खाते हैं, जैसे पहले अगर आप 2 3 रोटी भी खाते थे और फिर से आप इन डाइट के बाद उतनी ही रोटी शुरू करते हैं, तो आपका वजन जितना आपने कम किया है ना, अमूमन उससे ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। और आप किसी से भी बात करेंगे जिन्होंने क्रैश डाइट करी है, उसके बाद उनका वजन कम हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो रिबाउंड बैक कर जाते हैं और पहले से भी 1 2 किलो फालतू स्टोर कर देते हैं। तो ये वाली जो डाइट्स होती है ना, अगर आप मुझसे पूछें तो इनका नाम ही जस्टिफाई करता है, क्रैश डाइट। जिस डाइट के नाम में ही क्रैश है, तो यानी वो क्रैश तो करेगी ना। यहाँ वो क्रैश करती है हमारी पूरी बॉडी को। तो एक बात हमेशा याद रखिए, हेल्थ का और फिटनेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये उस तरीके से वेट रिड्यूस करें जो सस्टेनेबल हो, जो हम पूरी लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें। स्पेशली जिस फील्ड में मैं स्पेशलाइज करती हूँ, रिजुवेनेशन मेडिसिन, जो हमें फिट और यंग रखती है, उसमें क्रैश डाइट की कोई जगह नहीं है। अगर आपको कुछ दिन के लिए बीच बॉडी या डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है, कोई ड्रेस फिट करनी है, आप ये ट्राई करना चाहते हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी ना सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को लो ना करें। जब वजन दोबारा बढ़ जाए, प्लीज ऑप्ट करें वो मेथड जो डिस्कस करे हैं मैंने और वीडियोस में, कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल वेट रिडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम लोग पा सकते हैं फिट लाइफ फॉर एवर काइंड। तो देखिए, मेरे को यानी डॉक्टर सोनू सिंह को आपके अपने चैनल डिकोडिंग हेल्थ पे डिस्कस करते हुए कि कौन से बेस्ट वेज हैं वेट रिड्यूस करने के, हेल्दी
वेट रिड्यूस करने के। थैंक यू सो मच।